बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शाह बाबर, आप देख रहे हैं किचन विद बाबर। आज हम आपके साथ बीफ निहारी की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही आसान और शॉर्ट तरीके से आपको मैं बताऊंगा कैसे बनानी है, स्टेप बाय स्टेप मैं सब आपको बताऊंगा। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें मैंने बोनलेस गोश्त लिया बीफ का। ये देखें इतने इतने आपने पीस कराने, ज्यादा छोटे नहीं कराने। 1 किलो गोश्त है ये, साथ में हल्का सा रोगन भी साल लगवाया है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से की आपने बोटिंग करवानी, ज्यादा छोटी नहीं करवानी। चलिए इसको सबसे पहले हम डालते हैं जी ऑयल। ऑयल भी 1 कप लिया है। ये देख 1 कप हमने ऑयल डालना है। नीचे से फ्लेम को ऑन करते हैं। चलिए जी ऑयल गर्म हो चुका है, गोश्त डालते हैं। इसको ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे चम्मच के साथ। बहुत ही शॉर्ट टाइम की ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी इसी तरीके से आप घर में बनाएं। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनने जा रही है इंशाल्लाह। आज ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये आपको दिखाने के लिए नहीं शेयर करता, मैं इसलिए शेयर करता हूँ आपके साथ, इसलिए आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आप भी अपने घर में बनाएं और आपको भी ये सब चीज़ें बनानी है जो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। चलिए जी अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये डालते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट में गोश्त को 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेते हैं। अच्छे तरीके से भूनना है आपने, ये बात याद रखिएगा। 7 से 8 मिनट मैंने अच्छे तरीके से भून लिया गोश्त को। अब इसमें डालते हैं जी ये ½ टी स्पून में नमक डालना है। हस्बे ज़रूर डालें आप, क्योंकि वो जो मैंने मसाले आगे डालने उसमें भी नमक होगा, ठीक है। ½ टी स्पून सुरख मिर्च डालनी। अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो और डालें। निहारी का डिब्बा लिया था एक, तकरीबन 50 से 55 ग्राम ये मसाला बनता है, ये डालना है। अब फिर इसको 5 से 6 मिनट मसाले में अच्छे तरीके से भून लें। चलिए जी हमने 5 मिनट इसको अच्छे तरीके से भून लिया। इसमें हम पानी डालते हैं। तकरीबन हमने 1.5 लीटर पानी डालना है। 1500 ग्राम हमारा पानी बनेगा, ठीक है। प्रेशर कुकर में आप पकाएं, बहुत ही जल्दी हमारी बीफ निहारी तैयार होगी। इसको अब हमने आधे घंटे के लिए हीट पे लगाना है। ढक्कन के साथ इसको कवर करते हैं। चलिए जी कवर हमने कर लिया, इसको ढक्कन के साथ सीटी रखते हैं। सीटी स्टार्ट होने के बाद हमने इसको आधा घंटा देना है, ठीक है। चलिए जी मिलते हैं आधे घंटे के बाद। आधा घंटा मुकम्मल हो चुका है। नीचे से फ्लेम करते हैं बंद, ऊपर से इसका सीटी उठाते हैं। आवाज की निकलने देते हैं, फिर इसका ढक्कन खोलते हैं। चलिए जी इसका ढक्कन खोल लेते हैं हम। चम्मच के साथ इसको अच्छे तरीके से हिलाएं। चलिए जब गोश्त को चेक करते हैं टेंडर हुआ कि नहीं हुआ, अभी प्लेट में डालते हैं। चलिए चेक करते हैं, मैं दिखाता हूँ। ये देखें कैसे जबरदस्त टेंडर हो चुका है गोश्त। ये देखें, ये देखिए कितनी आसानी से टूट रहा है गोश्त। ऐसा टेंडर होना चाहिए गोश्त, फिर ही निहारी खाने का मजा आता है। ये देखिए कैसे अलग अलग पीसों के साथ, ठीक है जी। चलिए अब दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। चलिए अभी प्रेशर कुकर में से निकाल के इसको कढ़ाई में डालते हैं निहारी को। नीचे से फ्लेम ऑन करते हैं। आटा बनाते हैं जो जिसके साथ इसको थिक करना है, ठीक है। ये देखें ये मैंने 4 चम्मच आटे के लिए गंदम का आटा लेना आपने, ठीक है। और कोई आटा नहीं इस्तेमाल करना। इसमें उतना पानी डालना है जितना, ना ये ज्यादा गाढ़ा हो ना ये पतला हो आटा, ठीक है। ऐसा ऐसा पानी डालते जाएं, इसकी गुठलियां नहीं बननी चाहिए आटे की। ये आपने सारा एक बार ही नहीं डाल देना, ठीक है। मैंने 4 चम्मच जरूर लिए हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से डालूंगा।
जब मुझे लगा कि निहारी थिक हो चुकी है, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही मैं डालूंगा इसमें। ये देखिए, बस इस तरह का आपने थिकनेस करनी है। ये देखिए, चलें जी आटा डालना शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा डालना, साथ साथ चम्मच आपने हिलाते रहना। अगर आप उसके चम्मच नहीं हिलाएंगे तो उसकी गुठलियां बन जाएंगी तो निहारी मरी खराब हो जाएगी। मैंने जितना आटा डालना था डाल लिया। अगर आपने ज्यादा थिकनेस करनी है तो आप और भी डाल सकते हैं। तो अब इसको 15 मिनट हमने और मसलसल पकाना है ताकि आटे की जो स्मेल है वो अच्छे तरीके से खत्म हो जाए। तो देखें माशाल्लाह कितनी जबरदस्त निहारी तैयार हुई। ये देखें इतनी थिकनेस आपने लेके आनी है, ठीक है। ये देखें, तो निहारी हमारी तैयार हो चुकी है। नीचे से फ्लेम को करते हैं बंद, निहारी को साइड पे रखते हैं। अब इसका तड़का लगाने के लिए फ्राई पैन ऊपर रखते हैं, ऑयल डालते हैं इसमें। ऑयल हमने पहले भी डाला था, बस आधा कप आपने ऑयल डालना है, बस ज्यादा नहीं डालना। नीचे से फ्लेम को ऑन करते हैं, ऑयल गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, चलिए जब प्याज डालते ही मैंने छोटे साइज का एक प्याज लिया, ठीक है। इसको बरीक बरीक आपने काटना ही देखिए, फिर ही तड़के सही लगेगा। ये देखिए इस तरह से आपने बरीक बरीक काटना। चलिए जी प्याज डालते हैं इसमें, इसको ब्राउन कर लेते हैं। देखें जी प्याज हमारा माशाल्लाह कितना जबरदस्त ब्राउन हो चुका है। चम्मच के साथ इसको जरा हिलाएं 5 से 10 सेकंड इसको। अब इसको डालते हैं जी निहारी में, ठीक है। चले माशाल्लाह जबरदस्त। ये देखो माशाल्लाह कितनी जबरदस्त निहारी की रंगत आई है, चेक करें आप। बहुत ही आउट क्लास निहारी बनी है। आप भी अपने घर में इस तरीके से बनाएं। अगर आप इस तरीके से आप रेसिपी बनाना चाहते हैं तो मेरी शुरू से एंड तक ये वीडियो लाजमी देखें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करें ताकि नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए प्लेट में डालते हैं इसको। माशाल्लाह इतनी प्यारी रंगत आई है निहारी। देखिए कैसे थिकनेस सही है, चेक, क्या बात। निहारी हो और साथ में बरीक काटा हुआ अदरक ना हो तो फिर मजा नहीं आएगा। अदरक की गार्निश करते हैं। सब्ज मिर्च मैंने बरीक बरीक इस तरीके से काट ली थी, ये देखें, ठीक है। साथ में ये बरीक कटे हुए नींबू डाल देते हैं ऊपर। माशाल्लाह ये देखिए कितनी जबरदस्त लुक आई है, बिल्कुल बाजारी निहारी जैसी। इंशाल्लाह ये ऐसी रेसिपी है, ये बाजार से भी ज्यादा अच्छी रेसिपी मैंने आपको बना कर दिखाई है। बहुत इजी है ये रेसिपी, आप भी अपने घर में जरूर ट्राई करें। तो उम्मीद करता हूँ आज की बीफ निहारी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।